कहानी की शुरुआत एक भयानक जंगल से होती है जहां पर हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम क्रेवन है। क्रेवन जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक सामने बहुत सारे बैल आ गए। उनसे बचने के लिए क्रेवन अपना सर झुका के खड़ा हो गया और उसे किसी भी बैल ने हिट नहीं किया। जब क्रेवन ने सर ऊपर करके देखा तो एक बैल उसके सामने खड़ा था उसे बचाने के लिए। क्रेवन हैरान होके उस बैल की आंखों में देखता रहा, फिर वो बैल क्रेवन के साइड से निकल गया। क्रेवन को रियलाइज होता है कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है, इसीलिए वो जंगल में ही रहने का फैसला करता है। क्रेवन हिरन के जितना तेज भाग सकता है, शेर जितनी उसके अंदर ताकत है और बंदर के जैसे वो बड़ी छलांग लगा के वो बड़े और ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। दरअसल क्रेवन के पास ये शक्ति बचपन से नहीं थी। एक दिन क्रेवन और उसका भाई कॉलेज में थे और फिर उन्हें पिक करने उनके फादर आते हैं, जिन्हें देखकर दोनों हैरान हो गए और फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि वो अपनी मॉम के फ्यूनरल पे जा रहे हैं, लेकिन उनके डैड इतने बेरहम थे कि उन्हें हंटिंग पर ले गए। क्रेवन के डैड बोलते हैं कि फ्यूनरल उनका होता है जिनकी डेथ होती है और तुम्हारी मॉम ने अपनी जान खुद ली है। दरअसल क्रेवन का डैड एक गैंगस्टर और ड्रग डीलर था, इसलिए वो ऐसी बात इतनी आसानी से कह रहा था। वो अपने बच्चों को अपने जैसा स्ट्रांग बनाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें हंटिंग कराने लाया था ताकि क्रेवन और उसका भाई बेस्ट हंटर बन सकें। दरअसल ये लोग जानवरों को मार के उनकी खाल भी स्मगल किया करते थे। अपने डैड की बात मानते हुए ये शिकार के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस शेर का शिकार करने के लिए ये इस जंगल में आए थे, वो शेर अचानक से इनके सामने आ गया। क्रेवन ने उसके ऊपर बंदूक तानी और उसकी आंखों में देखने लगा। अब क्रेवन चाहता तो उस शेर को मार सकता था, पर शेर को मारने को उसका दिल नहीं माना। लेकिन इतने में पीछे से क्रेवन के डैड ने शेर पर गोली चला दी और अपने ऊपर हुए हमले से शेर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में क्रेवन के ऊपर ही हमला कर दिया। शेर क्रेवन की बॉडी को घसीटता हुआ दूर ले गया। फिर शेर ने क्रेवन की बॉडी को एक जगह पर फेंक दिया। वहीं पर एक लड़की ने यह देख लिया। क्रेवन को जख्मी हालत में देखकर इस लड़की ने एक अजीब किस्म की दवाई क्रेवन के मुंह में डाली, जिससे क्रेवन को बेइंतहा ताकत मिली और क्रेवन खुद ब खुद ठीक होने लगा। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई, जो क्रेवन को लेकर जा रही थी। तभी उस लड़की ने क्रेवन के हाथ में एक छोटा कार्ड रख दिया। अब हॉस्पिटल में क्रेवन का इलाज हो रहा था, पर क्रेवन की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। लेकिन कुछ देर बाद क्रेवन अचानक से जिंदा हो गया। होश में आते ही उसने उस कार्ड को देखा जो उस लड़की ने उसे दिया था। उसी वक्त क्रेवन से मिलने उसका भाई और उसके डैड आते हैं, जो क्रेवन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद क्रेवन के डैड उसे घर ले जाते हैं। घर में क्रेवन के डैड ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था, जो कि उसी शेर का मुंह था जिसने क्रेवन पे हमला किया था। क्रेवन उसे मारना नहीं चाहता था, पर क्रेवन का बदला लेने के लिए उसके डैड ने उस शेर को मार डाला। ये जानकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आया और अपने डैड से कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर क्रेवन के डैड को भी गुस्सा आ गया और उसे धक्का मार दिया। फिर क्रेवन अपने कमरे में चला गया और उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने वो कार्ड भी रखा जो उस लड़की ने उसे दिया था, और रात के अंधेरे में क्रेवन घर छोड़ के चला गया। फिर क्रेवन एक जंगल में चला गया। दरअसल क्रेवन की मॉम उसे बचपन में उसे इस जंगल में लाया करती थी। क्रेवन आगे बढ़ता है और उस कैंप में जाता है जहां उसकी मॉम उसे लाया करती थी। जंगल में क्रेवन को रियलाइज हुआ कि उसके अंदर एक रहस्यमयी ताकत है। एक दिन उसने देखा कि जंगल में दो शिकारी भैंसों का शिकार कर रहे थे। ये देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आया। वो हंटर्स के करीब पहुंचा और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा कि वो दोनों हंटर मर ही गए, और ठान लिया कि अब से वो किसी भी हंटर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जंगल में रहते हुए क्रेवन बड़ा हो जाता है और एक दिन रशिया से हंटर्स भैंसों का शिकार करने जंगल में आए थे। उन्हें देखकर क्रेवन को गुस्सा आता है और वो उन्हें रोकने के लिए उनके ट्रक के आगे आ जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर हंटर्स उसकी बात नहीं सुनते और उस पे ट्रक चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उतने में क्रेवन ट्रक के ऊपर छलांग लगा के चढ़ जाता है और सबको मार देता है, पर क्रेवन उनके लीडर को नहीं पकड़ पाता, जो गाड़ी में भाग जाता है। लेकिन क्रेवन अपनी पावर्स से उस गाड़ी का नंबर देख लेता है। इसके बाद उसी लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से मिलने गया था। लेकिन जैसे ही कुर्सी घूमी तो वो लीडर हैरान हो गया, क्योंकि उस कुर्सी पर क्रेवन बैठा था। दरअसल क्रेवन ने यहाँ उस लीडर से पहले पहुंचकर उसके बॉस को मार दिया था। अब क्रेवन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे मारा जाए। रुको, मैं अपनी डायरी देख लूं, तुम मेरी लिस्ट में हो भी या नहीं। तो ये लीडर भी क्रेवन की डायरी में होता है। दरअसल क्रेवन उस डायरी में उन हंटर्स के नाम लिखता था जिन्हें वो मारना चाहता था। फिर क्रेवन डायरी से उसका नाम काट के उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में काफी सालों बाद उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने क्रेवन की जान बचाई थी। ये लड़की अब एक लॉयर बन गई है और इस फील्ड में आए दिन उसे धमकियां मिलती रहती है और इसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए हैं।
अब क्रेवन उस लड़की से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने उस रशियन हंटर को मार दिया है जिसने उस लड़की की फ्रेंड का रेप किया था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं आता। क्रेवन उसे वो कार्ड भी दिखाता है जो उस लड़की ने क्रेवन को बचपन में दिया था। इसके बाद घर जाकर वो रिसर्च करती है जिससे वो जानती है कि कोई किलर हंटर्स को मार रहा है। इसके बाद वो मिलते हैं और लड़की बताती है कि मैं जान गई हूँ, तुम ही आजकल हंटर माफियास को मार रहे हो। क्रेवन उसे अपनी डायरी देता है और कहता है तुम इस डायरी में सारे माफियास के नाम लिख दो, मैं उन्हें मार दूंगा। अगले सीन में राइनो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक माफिया है। उसे पता चलता है कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसे किसी ने मार दिया है। राइनो कहता है कि हमें उससे हाथ मिला लेना चाहिए जिसने उनके दुश्मन को मारा है। अब राइनो अपने दुश्मन के इलाके में जाता है और दुश्मन के आदमी गुस्से में राइनो पे गोली चला देते हैं जिससे राइनो को कुछ भी नहीं होता। दरअसल राइनो एक तरह का सीरम यूज करता था जिससे उसकी बॉडी बहुत सख्त रहती थी। मौका देखकर राइनो के स्नाइपर्स ने दुश्मन के सारे आदमियों को मार डाला। उनमें एक मॉरिस नाम का बंदा बच गया और वो राइनो से हाथ मिला लेता है। अगले सीन में क्रेवन के डैड यानी निकोलस ने मॉरिस को बिजनेस डील के लिए बुलाया था। दरअसल निकोलस राइनो का दुश्मन था, इसीलिए मॉरिस को राइनो ने ही भेजा था निकोलस को मारने के लिए। लेकिन निकोलस को ये पता था। निकोलस ने यहाँ मॉरिस और उसके सारे आदमियों को मरवा दिया। इसके बाद राइनो को पता चलता है कि उसके आदमियों ने उस बंदे का पता लगा लिया है जिसने उसके दुश्मन को मारा था। अब क्रेवन अपने भाई से मिलने आता है क्योंकि आज उसके भाई का बर्थडे था। वो दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद क्रेवन अपने भाई को उसके रूम तक छोड़ने आया क्योंकि उसका भाई बहुत ड्रंक था। अगले दिन जब क्रेवन अपने भाई को जगाने आया, उसने देखा कि उसका भाई बेड पर नहीं है और बेड पर खून के निशान भी थे। अब बाहर आकर क्रेवन अपनी पावर्स यूज करता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। क्रेवन बिल्डिंग से जंप करके उनका पीछा करने लगता है और उस गाड़ी पे छलांग लगा के उसकी छत पर चढ़ जाता है। क्रेवन उस गाड़ी का कांच तोड़ने की कोशिश करता है पर वो बुलेट प्रूफ थी। फिर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है जिससे क्रेवन नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्रेवन उस लॉयर के पास आता है और उससे बताता है कि किसी ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है। क्रेवन लॉयर के पास ये उम्मीद लेकर आया था कि वो पता करवाए कि ऐसा कौन है जिसने उसके भाई को किडनैप करवाया है। इसके बाद लॉयर एक बंदे से मिलती है जो किडनैपर्स के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है। दरअसल क्रेवन के भाई को राइनो ने ही किडनैप करवाया था, इसलिए राइनो अपने क्लू खुद ही क्रेवन तक पहुंचा रहा है ताकि क्रेवन उस तक पहुंचे। अब क्रेवन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने भाई को बचाने चला जाता है। वहां जाते ही क्रेवन ने गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते वो एक खिड़की के पास पहुंचा। उसे अपनी पावर से पता चला कि ये एक ट्रैप है। फिर अचानक से वहां ब्लास्ट हो जाता है और क्रेवन नीचे गिर जाता है। राइनो को लगता है कि क्रेवन मर गया होगा। फिर वो क्रेवन के भाई को भी छोड़ देता है और उसे बताता है कि क्रेवन ही वो हंटर है जो माफियाज को मार रहा है। इसके बाद दो लोग चेक करने जाते हैं कि क्रेवन मरा भी है या जिंदा तो नहीं बच गया, लेकिन क्रेवन जिंदा ही था। वो यहाँ पर इन दोनों से फाइट करके उन्हें मार देता है। इसके बाद क्रेवन ने लॉयर को कॉल किया और बताया कि ये सब एक ट्रैप था और अब राइनो के आदमी तुम्हारे पीछे भी लग गए हैं, जल्दी से निकलो वहां से। लॉयर वहां से निकल जाती है और एक प्लेन के जरिए क्रेवन के पास पहुंच जाती है। दरअसल क्रेवन ने उसे उस जंगल में बुलाया था जहां वो रहता था और वो जगह सबसे ज्यादा सेफ थी क्योंकि क्रेवन वहां बचपन से रह रहा था। जब ये अपने कैंप की ओर बढ़ रहे थे तभी एक लेपर्ड ने क्रेवन पे हमला कर दिया और क्रेवन उससे ऐसे लड़ा जैसे वो खुद भी एक लेपर्ड ही हो। फिर लेपर्ड क्रेवन से डर के भाग गया। क्रेवन की पावर्स देखकर लॉयर उससे इम्प्रेस हो गई थी। अगले सीन में राइनो को दिखाया गया जो अपनी ऑफिस में था। राइनो को पता चलता है कि क्रेवन अभी भी जिंदा है। अब राइनो के पास एक स्पाई आया। उसने उसे एक फूल दिया और बताया कि ये फूल वहां मिला था जहां क्रेवन गिरा था और ये एक जंगली फूल था। स्पाई बताता है कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रेवन जंगलों में रहता है और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये फूल कहाँ पाया जाता है। अगले सीन में क्रेवन को लॉयर के साथ दिखाया जाता है और क्रेवन लॉयर से उस दवाई के बारे में पूछता है जो उसने उसे बचपन में दी थी जिससे क्रेवन की जान बची थी। क्रेवन उससे बोलता है क्या उसे वो दवाई और मिल सकती है, मुझे आज उसकी बहुत जरूरत है। लॉयर उससे कहती है मुझे उस दवाई के बारे में कुछ नहीं पता, वो सीरम मेरी ग्रैंडमा ने बनाया था क्योंकि उन्हें जड़ी बूटियों की काफी नॉलेज थी। क्रेवन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ये सीरम दोबारा बना सकती है। लॉयर कहती है नहीं, क्योंकि अब उसकी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद राइनो जंगल में पहुंच गया था और उसके साथ वो स्पाई भी है और उस स्पाई के पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे वो क्रेवन की जान लेने वाला है। जंगल में पहुंचकर राइनो के आदमी चारों तरफ फैल जाते हैं और वो लोकेशन ढूंढने लगते हैं जहां पर वो फूल पाया जाता है। क्रेवन ये जान गया था कि राइनो के आदमी यहाँ पहुंच गए हैं।
उसे इस बात का भी पता था कि कभी न कभी माफियाज इस जंगल तक पहुंच जाएंगे, इसलिए क्रेवन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने जंगल में बहुत सारे ट्रैप लगा रखे थे जिससे राइनो के आदमी मर रहे थे और बाकियों के ऊपर क्रेवन ने खुद हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ अब पता चलता है कि राइनो के साथ जो स्पाई आया था उसके पास भी कुछ पावर्स हैं। वो गायब होकर क्रेवन पे हमला कर रहा था और लड़ाई के दौरान स्पाई ने चालाकी से क्रेवन के जिस्म में वो इंजेक्शन लगा दिया जिससे क्रेवन लगभग मर ही गया था। पर अचानक पीछे से गोली चली और स्पाई मर गया। वो लॉयर थी जिसने गोली चलाई थी। फिर लॉयर देखती है कि क्रेवन मर रहा है और लॉयर बिना टाइम वेस्ट किए वही सीरम क्रेवन को पिला देती है। दरअसल लॉयर ने पहले क्रेवन को झूठ बोला था कि उसके पास सीरम नहीं है। सीरम पीने के बाद क्रेवन ठीक हो गया और उसके सारे जख्म भी ठीक हो गए। इसके बाद राइनो को दिखाते हैं और उसका आदमी उससे बताता है कि क्रेवन को मार दिया है, जो सुनकर राइनो बहुत खुश हो गया और अपने आदमियों के साथ वापस जाने लगा। राइनो रास्ते में ही था कि अचानक वो देखता है कि भैंसों का एक झुंड उनकी ही तरफ आ रहा है, जिसे देखकर राइनो ने अपने अंदर वही सीरम लगा लिए जिससे वो पत्थर का बन जाता था। देखते ही देखते सारी भैंसें उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन राइनो अब एक असली राइनो जितना ही बड़ा और ताकतवर बन गया था। अब यहाँ क्रेवन ने भी एंट्री कर ली थी और फिर क्रेवन और राइनो की फाइट होती है। क्रेवन उसे पूरी टक्कर दे रहा था पर राइनो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तब क्रेवन समझ गया कि इसे ताकत से नहीं दिमाग से हराना होगा। क्रेवन एक रॉड से राइनो के उस हिस्से पे हमला करता है जहां से वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करता था, जिससे राइनो नीचे गिर गया और क्रेवन उसे मारने ही वाला था। तभी क्रेवन उससे पूछता है, मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? राइनो बताता है कि वो तुम्हारे डैड ही थे जिन्होंने मुझे तुम्हारी वीडियो भेजी थी। ये सुनकर क्रेवन टूट गया और इस हरकत की वजह जानने के लिए उनसे मिलने गया। तब उसके डैड बताते हैं कि राइनो उसका बहुत बड़ा दुश्मन था और मैं चाहता था कि तुम उसे मार दो। ये सुनकर क्रेवन वहां से चला गया और उसके जाते ही एक भालू ने निकोलस पे हमला कर दिया। दरअसल ये क्रेवन ने ही करवाया था। इसके बाद क्रेवन अपने भाई के साथ एंजॉय करता है और ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।